अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ कैनवा फुल कोर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोगो डिज़ाइन करना सीखेंगे। लोगो डिज़ाइन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे बिज़नेस पेज डिज़ायर सर्विसेज का लोगो है। अगर आपने मेरे पेज को ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन कर लें। तो जनाब चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ब्राउज़र को ओपन करके canva.com को ओपन कर लेना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कैनवा का पेज लोड हो रहा है, तो मैं वीडियो एडिटिंग में इस लोडिंग टाइम को जगह जगह से क्रॉप करके आप लोगों का बहुत सा टाइम बचाता होता हूं। चूँकि हम लोगो डिज़ाइन करने लगे हैं तो इस बटन पर प्रेस करके सर्च बार में हम लोगो लिखकर सर्च करते हैं और इस पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। व्यूअर्स, क्लिक करते ही लोगो डिज़ाइन का एक कैनवस ओपन हो रहा है और उसके लिए बहुत सी टेम्पलेट्स भी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सर्विसेज एट होम की टेम्पलेट्स सर्च करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सी टेम्पलेट्स दी गई हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इन दोनों को यूज़ करने वाला हूँ, तो सबसे पहले इस नीचे वाली टेम्पलेट पर क्लिक कर देता हूँ और ये मेरे कैनवस पर आ चुकी है। इसके बाद मैं दूसरी टेम्पलेट को अपने कैनवस पर लेकर आता हूँ। इसके लिए मैं एक और कैनवस को ऐड करता हूँ और उस कैनवस पर सेकंड टेम्पलेट को अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले इनको अनग्रुप करता हूँ और इसके बाद अपने मतलूबा बॉक्सेस वाले एलिमेंट्स को शिफ्ट प्रेस करके कंप्यूटर में और लॉन्ग प्रेस करके सेल फ़ोन में 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद इनको ग्रुप कर लेता हूँ। नाजरीन, ग्रुप करने के बाद इस एलिमेंट को मैं अपने पहले कैनवस पर ले आता हूँ और सेल फ़ोन में मैं इसको थोड़ा इंक्रीज़ करके लेफ़्ट साइड पर ड्रैग करते हुए दूसरे कैनवस की तरफ मूव करता हूँ। कैनवस पर आ जाने के बाद मैं हेडिंग टेक्स्ट को DS से रिप्लेस करता हूँ। इसके बाद दूसरे टेक्स्ट एलिमेंट को थोड़ा नीचे लेकर जाता हूँ और अब सेल फ़ोन में मैं हेडिंग वाले टेक्स्ट को DS लिखकर रिप्लेस कर देता हूँ और इसके बाद मैं ग्रीन वाले इस डिज़ाइन एलिमेंट को थोड़ा इनलार्ज करता हूँ और इसकी मतलूबा जगह पर इसको प्लेस कर देता हूँ और अब इसके नीचे जगह बनाकर बॉक्सेस वाले एलिमेंट को नीचे लाता हूँ और इसकी मतलूबा जगह पर इसको प्लेस कर देता हूँ। दोस्तों, फर्दर प्रोसीड करते हुए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि लोगो डिज़ाइन का ये मेरा ख़ुद का आइडिया है, तो जब आप लोग बनाने लगें तो बिज़नेस को मद्देनज़र रखते हुए आपने डिज़ाइन एलिमेंट्स का इंतखाब करना है। अब मैं DS लिखे इस टेक्स्ट को सेट करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ और इसकी मतलूबा जगह पर प्लेस कर देता हूँ और इसको सेट करने के बाद नीचे के टेक्स्ट एलिमेंट पर चलते हैं और इसके टेक्स्ट को रिप्लेस करके यहाँ पर डिज़ायर्ड सर्विसेज लिख देता हूँ। डिज़ायर्ड सर्विसेज लिखने के बाद मैं इस एलिमेंट को थोड़ा बड़ा करता हूँ और इसके टेक्स्ट को भी बढ़ा लेता हूँ। दिए गए बोल्ड के बटन से इस टेक्स्ट को बोल्ड कर देता हूँ और इसका कलर ब्लैक ही रहने देता हूँ और अब इसको इसकी मतलूबा जगह पर ले जाता हूँ। यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि D के नीचे डिज़ायर्ड आए और सर्विसेज S के नीचे आए। तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए मैं डिज़ायर्ड और सर्विसेज के दरमियान स्पेसेस को बढ़ा देता हूँ। तो टेक्स्ट के इस बटन पर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर बहुत सी हेडिंग्स दी गई हैं। मैं ये वाली हेडिंग यूज़ करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही ये मेरे कैनवस पर आ चुकी है जो कि ग्रुप फॉर्मेट में है, तो मैं इसको पहले अनग्रुप करता हूँ और अब इसके नीचे वाले टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ, यानी डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले इसका साइज़ थोड़ा छोटा करता हूँ और इसके टेक्स्ट को इरेज कर देता हूँ और अब यहाँ पर एट होम लिख देता हूँ। एट होम लिखने के बाद इस बटन से इसका फ़ॉन्ट साइज़ सेट करता हूँ और फिर इसकी मतलूबा जगह पर लेकर जाता हूँ और इसकी अलाइनमेंट को सेट कर देता हूँ। इस एलिमेंट को सेट करने के बाद व्यूअर्स, अगला नंबर है इन बॉक्सेस में एलिमेंट्स लेकर आने का। तो मैं एलिमेंट्स के इस बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेशुमार एलिमेंट्स मौजूद हैं। आप यहाँ पर सर्च करके भी कोई एलिमेंट ला सकते हैं। मैं यहाँ पर रिसेंट एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए जल्दी से तमाम एलिमेंट्स लेकर आता हूँ। सबसे पहले मैं सेल फ़ोन को लेकर आता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा एडजस्ट करता हूँ और इसको इस बॉक्स में लाकर फिट कर देता हूँ। इसका कलर चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करता हूँ और कलर बॉक्स के इस बटन पर क्लिक करके इसका कलर चेंज कर देता हूँ।
इसके कलर को चेंज करने के बाद अब मैं दूसरा एलिमेंट लैपटॉप का एलिमेंट लेकर आना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसको भी एडजस्ट करके इसके बॉक्स में सेट कर देता हूँ। अब मैं इस एलिमेंट को यूज़ करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करता हूँ और इसको भी रिसाइज़ करके नीचे वाले बॉक्स में सेट कर देता हूँ। और अब मैं शॉपिंग बैग के इस एलिमेंट को यूज़ करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करता हूँ, इसको भी रिसाइज़ करके इसके बॉक्स में प्लेस कर देता हूँ। अब मैं DS लिखे इस टेक्स्ट को कलर देता हूँ। सबसे पहले D को ग्रीन कलर दे देता हूँ और अब S को अलग सेलेक्ट करके इसको ब्लू कलर दे देता हूँ। दोस्तों याद रहे कि आपने कलर कॉम्बिनेशन सेम रखने हैं। अब हम एक्स्ट्रा ऐड किए गए इस कैनवस को डिलीट करते हैं और हमारा डिज़ाइन तैयार है। इस डिज़ाइन को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के इस बटन पर प्रेस करें और सजेस्टेड PNG सेलेक्ट रहने दें और डाउनलोड के बटन पर दोबारा प्रेस कर दें। दैट्स इट। ये थी आज की वो वीडियो जिसमें हमने लोगो डिज़ाइन करना सीखा। वीडियो कैसी लगी राय का इजहार ज़रूर करना है, लाइक शेयर और कमेंट भी करना है। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।